हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे और अपने चैनल ड्रैगन एनिमे फैंस पर। तो गाइज, आज के ही इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल वर्थ मांगा को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा ज़ारबॉन और डोडोरिया मारे जाते हैं और अब फ्रीज़ा अकेला बचता है। इसके बाद ऑगस्ट बारडॉक और रिंगो को बोलता है कि क्या तुमने मुझे इन लोगों के लिए बुलाया है, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। तभी बारडॉक और रिंगो को कुछ महसूस होता है। रिंगो बोलता है कि सारी ज़मीन हिल रही है। बारडॉक बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी रिंगो बोलता है ओ शिट, फ्रीज़ा कहाँ पर चला गया। फिर बारडॉक बोलता है रिंगो वहाँ पर देखो, वो शायद दूसरा अटैक बना रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीज़ा अपना अटैक बना के प्लांट वेजिटा की तरफ शूट कर देता है और बोलता है आखिर मेरा काम ख़त्म हो गया। अब ये लेजेंडरी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, कोई सुपर सैयन नहीं देखने मिलेगा। और वो हंसने लग जाता है। इसके बाद हमें प्लांट वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिने आसमान में देख रही होती है और बोलती है रिंगो बारडॉक, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों ठीक होगे। प्लैनेट वेजिटा पर सारे सेयन्स को बहुत काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही होती है। हम देखते हैं किंग वेजिटा को भी काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही होती है। बट इन सभी सेयन में से एक सेयन ऐसी होती है जो होप से भरी हुई होती है और वो लड़ने के लिए तैयार होती है। इसीलिए वो आर्मर पहनती है और बोलती है छोटे भाई, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आ रही हूँ तुम्हें ज्वाइन करने के लिए, तैयार रहना। इसके बाद हमें इस सेयन को दिखाया जाता है और इस सेयन का नाम पता चलता है। इस सेयन का नाम होता है पटाटा और एक गिने और रिंगो की एक और छोटी बहन होती है। फिर हम देखते हैं पटाटा फाइट की ओर निकल जाती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ रिंगो। तभी फ्रीज़ा अपने मन में सोचता है कि लॉर्ड बीरस ने जो मुझे काम दिया था वो अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, सारे बंदर मारे जा चुके हैं। रिंगो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रहा है। उसके सामने फ्रीज़ा का अटैक प्लांट वेजिटा से टकरा जाता है और रिंगो बोलता है फ्रीज़ा डरपोक। फिर हम देखते हैं प्लैनेट वेजिटा दबा हो रहा है और काफ़ी ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। और फिर फाइनली हम देखते हैं प्लैनेट वेजिटा दबा हो जाता है। अपने होम प्लैनेट को ऐसे दबा होते हुए देख के बारडॉक और रिंगो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। रिंगो अपनी दो बहनों के बारे में सोच रहा होता है, गिने और पटाटा। हम लोग देखते हैं बारडॉक और रिंगो को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो दोनों सुपर सैयन में बदलने लगते हैं। फ्रीज़ा की वजह से उनकी सुपर सैयन फॉर्म ट्रिगर हो जाती है और गुस्से की वजह से वो सुपर सैयन में बदल जाते हैं। फिर फ्रीज़ा बारडॉक और रिंगो की तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और बोलता है क्या ये क्या है, आखिर मैं इतना कँपा क्यों रहा हूँ, कहीं ये वो तो नहीं है। इसके बाद ऑगस्ट बोलता है आखिरकार उनके ट्रेनिंग का फल हमें देखने को मिल रहा है। तभी हम देखते कोई अननोन पर्सन इनके फाइट के बीच में आ जाता है और बोलता है शोर शराबे वाली फाइट को ख़त्म करने का समय आ चुका है। और वो 3 अटैक शूट कर देता है। ये अटैक जाके फ्रीज़ा बारडॉक और रिंगो को जाके लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं अटैक करने वाला शख्स और कोई नहीं, ये बीरस होता है और वो बोलता है कि अब ये बेवकूफ़ दो सेयन और ये फ्रीज़ा किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वीस बोलता है कि लॉर्ड बीरस आप उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा पहले उठ गए, क्या कोई गड़बड़ है। बीरस बोलता है हाँ, मुझे लगता है कहानी कुछ गलत तरीके से आगे बढ़ रही है और अब कहानी में आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तभी हम देखते ऑगस्ट वहाँ आ जाता है और बोलता है पर्पल बिल्ली और औरत जैसे दिखने वाले आदमी, क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना। फिर बीरस ऑगस्ट की तरफ देखता है और वीस से पूछता है वीस, क्या तुम इसे जानते हो, ये अजीब कैरेक्टर कौन है। वीस ऑगस्ट को पहचान गया होता है और वो बोलता है लॉर्ड बीरस, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। फिर बीरस बोलता है ओ हाँ, मुझे याद आया, तुम गॉड ऑफ ग्रीड हो और तुम अपने स्टूडेंट असुरा को मेरे यहाँ लेके आए थे देखने के लिए कि क्या मैं धरती के डायनासोर को ख़त्म करता हूँ या फिर नहीं। बट मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं फिर से सोने वाला हूँ। मुझे एक अजीब सा सपना आया था और मैं 39 साल बाद वापस उठने वाला हूँ। अगर तुम मुझसे लड़ने आए थे तो मुझे माफ़ करना, मैं अभी ये नहीं कर सकता। फिर ऑगस्ट बोलता है 39 साल, अच्छा लॉर्ड बीरस अपने वहाँ रहना, कि मुझे लगता है कि फॉलन गॉड वापस आने वाला है।
तभी हम देखते हैं पटाटा वहाँ पे आ जाती है और बोलती है यहाँ ये सब क्या हुआ, रिंगो और बारडॉग बेहोश क्यों पड़े हैं। इसके बाद बीरस विश को ऑर्डर देता है और बोलता है विश हम यहाँ से जा रहे हैं चलो। और वो ऑगस्ट को बोलता है ऑगस्ट मैं नहीं जानता तुम किस फॉलन गॉड की बात कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं पटाटा भाग के बीरस और विश की तरफ आ रही होती है और बोलती है मुझे नहीं पता तुम दोनों कौन हो बट मैं तुम दोनों के साथ आ रही हूँ। बीरस एकदम से मुड़कर देखता है और बोलता है क्या। जैसे ही विश बीरस को लेके जा रहा होता है पटाटा एकदम से वहाँ पे छलांग लगा देती है और वो बीरस और विश के साथ पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं तीनों भी प्लेनेट बीरस पे लैंड कर देते हैं। इसके बाद पटाटा डॉल बीरस से पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं बीरस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद विश बोलता है लॉर्ड बीरस कहीं ये वही सेहन तो नहीं जो आपकी ड्रीम में आया था। फिर इसके बाद एकदम से बीरस एक्सरसाइज करने लग जाता है और बोलता है विश हो सकता है कि तुम सही बोल रहे हो। और बोलता है विश तुम्हें ट्रेन करेगा। और बोलता है क्या तुम ही हो वो सुपर सैयन गॉड जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। एकदम से पटाटा सोचने लग जाती है और बोलती है सुपर सैयन गॉड मैंने भी इसके बारे में पहले कहीं सुना है, चलो ठीक है मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। फिर इसके बाद विश बोलता है मिस पटाटा मैं आपको एक तरीके से टाइम चेम्बर में 39 ईयर्स के लिए डाल रहा हूँ। और बोलता है अंदर की दुनिया में सिर्फ 39 डेज बीते होंगे बट बाहर की दुनिया में 39 साल बीत चुके होंगे। पटाटा बोलती है क्या ऐसी दुनिया भी सच्ची में होती है। विश पटाटा के सामने एक टाइम चेम्बर खोल देता है। पटाटा बोलती है कि इस टाइम चेम्बर में 1 महीने के आसपास के टाइम में 39 साल बीत जाएंगे। विश बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें समय समय पे विजिट करता रहूँगा और तुम्हारे लिए खाना पानी लाते रहूँगा और तुम्हारे पहनने के लिए भी कुछ लाता रहूँगा। पटाटा उस टाइम चेम्बर के अंदर चली जाती है और अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है बट पटाटा 39 साल बीतने से पहले ही उस टाइमर से निकल जाती है और धरती में चली जाती है। वो करीब 767 के समय में धरती पर पहुंच जाती है और ये समय धरती पर सेल गेम्स चल रहा था। पटाटा जानती है कि वो बारडॉग का बेटा उसे धरती पे मिलेगा इसलिए वो धरती पे जाती है। गोकू और उसके दोस्तों ने अभी अभी सेल के खिलाफ फाइट शुरू की होती है और दूसरी खिलाफ रिंगो और बारडॉग की भी ट्रेनिंग चालू होती है और उनकी ये ट्रेनिंग गॉड ऑफ ग्रीक यानी ऑगस्ट के साथ चालू होती है और ये नरक पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इस नरक पे समय का प्रभाव अलग तरीके से चलता है। इसके बाद रिंगो बोलता है कि हमने आखिरकार सुपर सैयन की फॉर्म में पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। बारडॉग भी रिंगो के साथ होता है और वो बोलता है कि नहीं हम इससे भी आगे ज़्यादा जा सकते हैं और इससे भी और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। इसके बाद ऑगस्ट ने बोलता है कि अभी भी तुम असुरा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो इसलिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। इसके बाद बारडॉग और रिंगो की ट्रेनिंग इसी तरीके से जारी रहती है। दोस्तों आपको इस कहानी में आगे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस कहानी में। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय और सायोनारा।